विलियम कूपर, लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, मीनिंग्स लिख लिए थे, देखिए। गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे हिज वंडर्स टू परफॉर्म, सही क्रम में जमाइए। गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे टू परफॉर्म हिज वंडर्स। विलियम कूपर कहते हैं कि ईश्वर अपने आश्चर्यजनक कार्यों को परफॉर्म करने के लिए रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। देखिए, अब उन्होंने यहाँ पे ईश्वर के कार्यों को आश्चर्यजनक कहकर के पुकारा है कि ईश्वर अपना हर कार्य सरप्राइजिंग वे में करते हैं। सरप्राइजिंग वे मतलब मिस्टीरियस वे में करते हैं, जो हमारे लिए सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि भगवान क्या करने वाले हैं, हमारे लिए क्या योजना बनाने वाले हैं, हमारे साथ भविष्य में आगे क्या होगा। ये सब कुछ तो भगवान ने लिख रखा है ना हमारे नसीब में, हमारे भाग्य में, जो भी है। इसीलिए तो अपन कहते हैं कई बार कि भाई क्या करें, अब भगवान की यही इच्छा थी, ईश्वर की यही मर्जी थी। ईश्वर की यही मर्जी थी मतलब उन्होंने हर व्यक्ति का, हर इंसान का भाग्य डिसाइड कर रखा है कि भाई इसके भाग्य में पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। पूरा प्लॉट तैयार कर रखा है भगवान ने हर व्यक्ति की ज़िंदगी का। कहते हैं ना अपन, तो प्लॉट अपन ने पढ़ा भी था, जो लिटरेरी टर्म पढ़ा था प्लॉट, कि भाई सबसे पहले इसमें ये होगा, ये होगा। तो किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी होता है तो वो जो है ऐसा मानते हैं कि भगवान जो है उसको पहले से लिख चुके होते हैं। ऐसी लोगों की प्रिजम्पशन होती है। अब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित हुई अगर, तो हमें सरप्राइजिंग तो लगती है, वो हमें आश्चर्य तो होता है, अरे यार ऐसा हो गया क्या उसके साथ, अरे यार अभी तो उसकी उम्र ही क्या थी यार। मतलब भगवान के द्वारा किए गए वो जो कार्य होते हैं ना, इन कामों को किसी भी तरह से हम जज नहीं कर सकते कि भाई भगवान हमारे लिए क्या योजना बना रहे हैं। समझना बात को, मतलब एक व्यक्ति ये पता नहीं कर सकता कि भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिख रखा है आगे, नहीं कर सकता ना। लेकिन जब भी वो घटना घटित होती है जो भगवान ने उसके नसीब में, उसके भाग्य में लिखा है, जो भी घटना जिस समय घटनी होती है और जब वो घटित होती है, तो वो घटना तो उस इंसान के लिए सरप्राइज जैसी होती है ना, क्योंकि उसको पता थोड़ी ना है कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब वो होती है घटना, तब तो सरप्राइज के जैसा ही सामने आती है वो। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा है विलियम कूपर ने कि ईश्वर अपने आश्चर्य से भरे हुए कार्यों को जो है बहुत ही रहस्यमय तरीके से अंजाम देते हैं, बहुत ही रहस्यमय तरीके से करते हैं। यानी कि भगवान आपके लिए कब क्या योजना बना रहे हैं आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका हर काम बहुत ही मिस्टीरियस होता है ना। बिल्कुल भनक नहीं लगने देते वो योजना बनाते समय कि वो आपके भाग्य में क्या लिख रहे हैं। He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. ईश्वर इतने पावरफुल हैं, गॉड इतने शक्तिशाली हैं कि वह समंदर में अपने पैरों को जमाते हैं और तूफानों की सवारी करते हैं। ये मेटाफर है यहाँ पर, क्योंकि हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू द पोएम में कि ये पूरी मेटाफरिक पोएम है और इन्यूमरेबल मेटाफर्स जो है उन्होंने अपनी इस पोएम में यूज़ किए हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर समंदर में पैर जमाना, तूफानों की सवारी करना, ये सभी दोनों जो है मेटाफर्स हैं यहाँ पे। अब समंदर में पैर जमाना मतलब इम्पॉसिबल काम करना, तूफानों की सवारी करना मतलब डेंजरस काम करना, है ना। तो ईश्वर जो है कुल मिला के सीधा सा जो इसका व्हीकल है, ये तो टेनर है। इसका जो टेनर है वो क्या है, ये तो व्हीकल यूज़ किया ना उन्होंने। टेनर और व्हीकल आपको पता है ही सही, ठीक है। जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है, जिसकी की जाती है टेनर, जिससे की जाती है व्हीकल। और ये कौन से मेटाफर में होता है, इम्प्लिसिट मेटाफर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो उन्होंने डायरेक्ट इम्प्लिसिट मेटाफर का यूज़ करते हुए जो है क्या बताया है, व्हीकल बताया है कि भाई भगवान जो है समंदर में पैर जमाते हैं, तूफानों की सवारी करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो इसका टेनर है वो ये है कि ईश्वर जो है अपने कई सारी योजनाओं को रहस्यमय तरीके से ऐसे ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं जो बहुत ही खतरनाक किस्म के होते हैं, बहुत ही जो है मिस्टीरियस होते हैं, बहुत ही इम्पॉसिबल काम होते हैं।
यानी कि जो हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है वो ईश्वर के लिए बहुत ही आसान है। वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, हम उनके कार्यों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना रहस्यमय तरीके से काम करते हैं वो। और उनके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है, क्योंकि वो समंदर में पैर जमा करके चलते हैं, तूफानों की सवारी करते हैं, इतने शक्तिशाली हैं वो। तो हम जैसे कमज़ोर मनुष्यों की भला क्या उनके सामने इतनी हिम्मत कि हम जो है उनके कार्यों को अंदाज़ा लगा लें, उनके कार्यों का पता लगा लें पहले से, क्योंकि गॉड तो माइटीएस्ट हैं, शक्तिशाली हैं। हम जो है उनको क्या, हाँ, तो गॉड टू सी ग्रेट हो, है ना। तो आप जो है पता नहीं लगा सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते भगवान आपके साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो तो असीम शक्तिवान हैं, मोस्ट पावरफुल हैं। वो तूफानों की सवारी करते हैं, समंदर में पैर जमाते हैं, आप जो है बिल्कुल उन्हें जज नहीं कर सकते। डीप इन अनफेथमेबल माइंड्स ऑफ नेवर फेलिंग स्किल ही ट्रेजर्स अप हिज ब्राइट डिजाइंस एंड वर्क्स हिज सॉवरेन विल। सही क्रम में जमा करके समझते हैं। देखिए यहां पे आइए, ही ट्रेजर्स अप, पूरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। ही ट्रेजर्स अप हिज ब्राइट डिजाइंस। वो क्या कहते हैं, विलियम कूपर कहते हैं कि गॉड जो है, ही किसके लिए आया है, गॉड के लिए। ईश्वर जो है अपनी अद्भुत योजनाओं को, ईश्वर जो है अपनी अद्भुत योजनाओं को ट्रेजर अप, छिपा करके रखते हैं, जिसको वो किससे बनाते हैं, ऑफ नेवर फेलिंग स्किल। और इन योजनाओं को वो तैयार करते हैं अपने कभी असफल न होने वाले कौशल के साथ। इन योजनाओं को, इन ब्राइट डिजाइन्स को वो तैयार करते हैं, ये पूरी योजना वो बनाते हैं अपने कभी भी नेवर फेलिंग स्किल के साथ। यानी उनके अंदर इन योजनाओं को तैयार करने का एक ऐसा कौशल है जो कभी असफल नहीं होता। अपने इस नेवर फेलिंग स्किल के साथ वो योजनाएं तैयार करते हैं, किसके लिए, हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, कि भाई इसके साथ भविष्य में अब क्या होगा, इसके साथ अब भविष्य में क्या होगा, ये व्यक्ति आगे अपने कर्मों का फल कैसे भोगेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। तो भगवान इनकी, इन सारी चीज़ों की, पूरे भविष्य की योजनाएं पहले से ही बना लेते हैं, और इन सारी योजनाओं को अपने कभी नेवर फेल, ऐसा कौशल उनके पास है इन योजनाओं को बनाने का जो कभी असफल नहीं होता। तो अपने इस नेवर फेलिंग स्किल के साथ जो है वो ईश्वर जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अद्भुत योजनाएं तैयार करते हैं, ऐसे कौशल के साथ जो कभी असफल नहीं होता। एंड ट्रेजर्स अप, और इन योजनाओं को छिपा करके रखते हैं, कहां पर, डीप इन अनफेथमेबल माइंड्स, बहुत ही गहराई में, जहां तक पहुंचना भी किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। अनमेजरेबल, यानी कि असीम समंदर की गहराइयों में जो गुफाएं होती है, जहां तक कोई पहुंच नहीं पाता, जहां तक पहुंचना हर व्यक्ति के लिए असंभव होता है, वहां तक जो है ऐसी गहरी गुफाओं में जो है ईश्वर अपनी इन अद्भुत योजनाओं को छिपा करके रखते हैं। अब ये भी एक मेटाफर है, ईश्वर अपनी ब्राइट डिजाइन्स को गहरे समंदर की गुफाओं में, जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, वहां पे जो है उन योजनाओं को छिपा करके रखते हैं। और उन योजनाओं को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो वो सोचते हैं, अपने नेवर फेलिंग स्किल का यूज करते हैं, उन योजनाओं को तैयार करते हैं, और तैयार करके भाई इसके भविष्य में क्या होने वाला है, उस पूरे फोल्डर को टंग 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 एंटर, ये फोल्डर बन गया। और इस फोल्डर को ले जा करके किसी समंदर की गहराई में जाएंगे, और गहराई में किसी बहुत गहरी गुफा में जाकर के लॉक, टंग, पासवर्ड, टा 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 टा, अब कोई नहीं खोल सकता उसको। समंदर की गहरी गुफाओं में जाकर, हाँ, समंदर की गहरी गुफाओं में जाकर के जो है छिपा करके रखते हैं उन योजनाओं को। कौन सी योजनाओं को, कि कौन से व्यक्ति के भाग्य में आगे भविष्य में क्या लिखा है, क्या होगा उसके साथ। इस तरह की योजनाएं भगवान पहले से ही बना लेते हैं, और रहस्यमय तरीके से बनाते हैं। कोई पता नहीं लगा सकता कि भगवान क्या योजना तैयार कर रहे हैं, और कैसे कौशल के साथ, नेवर फेलिंग स्किल के साथ, क्योंकि उनका स्किल ही कुछ ऐसा है, नेवर फेल, कभी असफल नहीं होता भगवान का कौशल, इतना गजब का कौशल है।
कि कभी असफल नहीं होगा। इंसान भले सब असफल हो जाए, लेकिन भगवान जो है उनका कौशल, उनका स्किल नेवर फेलिंग है। तो अपने इस नेवर फेलिंग स्किल के साथ वो इतनी सारी योजनाएं तैयार करते हैं मनुष्यों के भाग्य की, मनुष्यों के भविष्य की, और उन सभी योजनाओं को रहस्यमय तरीके से बनाते हैं। रहस्यमय तरीके से मतलब कोई स्पेशल लैब होगी भगवान की, जहाँ पर बैठ करके लैब है ना, भगवान पूरा साइंटिफिक काम करते हैं। जैसे मूवी वगैरह में देखते हैं ना अपन, टॉ 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 कोई स्पेशल भयंकर वाली लैब होती है जहाँ पे सभी तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो भगवान की भी कोई वहाँ पे एक स्पेशल लैब होगी जहाँ पे वो ये कौन लड़की है? ये सेकंड ईयर की लड़की है सर, पायल। ये धरती पर MGR कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा ठीक है, इसका भाग्य तैयार करना है। ठीक, टों 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 टों, सामने इतना बड़ा फोटो, पायल। अभी ये क्या कर रही है दिखाओ लाइव। अभी ये MGR कॉलेज में बैठी है सर, ये देखिए पढ़ रही है, अभी पोएम पढ़ रही है अभी। अच्छा, चलो ठीक है, इसका भाग्य तैयार करना है ना। हाँ चलो ठीक है, पिछले 10 दिनों के ये जो भी किसने काम किए अच्छे बुरे सब बताओ मेरे को, लिस्ट तुरंत इधर से फॉरवर्ड होती होगी। जो भी उनके अधिकारी काम करते होंगे, अच्छा ठीक है, अच्छे काम ये, बुरे काम ये। हाँ अब तोलो इनको, अच्छा ज़्यादा किया, बुरा ज़्यादा किया। अच्छा ज़्यादा किया सर, चलो ठीक है, अच्छा ज़्यादा किया तो पॉजिटिव अच्छा फल लिखो इसके भाग्य में। हाँ सेव कर दो सर। हाँ चलो ठीक है। अब इन सारी की सारी योजनाओं को बहुत गहरी गुफाओं में ले जाने का काम किसका है? परिवहन मंत्री। उनका जो परिवहन मंत्री होगा उसको सौंपो, ठीक है। अब हाँ, मैं परिवहन मंत्री जी को बुलाइए, परिवहन मंत्री जी वो आएंगे, उन फोल्डर को देंगे भगवान और ले जाओ इनको, ताकि कोई पहुंच नहीं पाए, और गहराइयों में जाकर के जो है छुपा देते होंगे भगवान। इस तरह से भगवान जो है रहस्यमय तरीके से काम करते हैं, किसी को पता नहीं लगता कि भगवान कहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनको जो है ले जा करके ऐसे जाकर छुपा देते हैं। बताओ कर सकते हैं क्या? अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या? इस तरह से काम करते हैं भगवान, और नेवर फेलिंग स्किल के साथ, कभी असफल नहीं होता उनका एक कौशल। और इस तरह से वो अपनी इन अद्भुत योजनाओं को अपने कभी असफल न होने वाले कौशल के साथ तैयार करते हैं रहस्यमय तरीके से, और इनको समंदर की अथाह गहराई वाली गुफाओं में जो है छिपा करके रखते हैं। एंड वर्क्स हिज सॉवरेन विल। और जब समय आता है तो अपनी इन योजनाओं को तैयार करते हुए वो अपनी संप्रभु, अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। संप्रभु मतलब उन इच्छाओं में किसी और का इंटरफेयर नहीं होता है। वहाँ पे किस व्यक्ति के भाग्य में क्या लिखना है ये ईश्वर ही तय करते हैं, और ये उनकी सॉवरेन विल होती है, ये उनकी संप्रभु विल होती है, संप्रभु इच्छा होती है। जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो भारत को हम संप्रभु राष्ट्र क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत अपने जितने भी आंतरिक और बाह्य निर्णय लेगा वो किसी के दबाव में आकर के नहीं लेगा, स्वतंत्र रूप से लेगा। उसको बोलते हैं स्वतंत्र। क्या? सॉवरेन, संप्रभु। तो ईश्वर भी जो है अपनी संप्रभु, अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, यानी कि उनकी इच्छा के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही उस व्यक्ति के भाग्य में होगा। इस तरह से जो है ईश्वर कार्य करते हैं, इस तरह से योजनाएं बनाते हैं, और इस तरह से व्यक्ति का भाग्य निर्धारित किया जाता है। ये फियरफुल सेंस, इसके बाद में विलियम कूपर आगे कहते हैं, यू फियरफुल सेंस टेक फ्रेश करेज। अरे संतों को, यहाँ पे साधु संत जो लोग होते हैं, उन साधु संतों को एड्रेस करते हुए विलियम कूपर कहते हैं कि ओ साधु संतों, तुम इतने डरो मत। यू फेयरफुल सेंस, तुम जो इतने डरे हुए हो ना, तुम डरो मत। क्यों? टेक फ्रेश करेज, बल्कि इस डर को अपने अंदर से निकाल करके करेज धारण करो, यानी कि हिम्मत रखो, धैर्य रखो, डरो मत। द क्लाउड्स ड्रेड यू सो मच, क्योंकि ये कष्टों के जो ये बादल तुम्हें इतना डरा रहे हैं। द क्लाउड्स ड्रेड यू सो मच, क्योंकि ये कष्टों के जो बादल तुम्हें डरा रहे हैं। अब देखो ये भी मेटाफर है, कितने सारे मेटाफर आ रहे हैं। अब समंदर की अथाह गहराइयों में छुपा करके आना, ये भी तो एक मेटाफर ही है, मतलब किसी को पता नहीं चलने देते, है ना। ये भी एक मेटाफर है कि भाई ये जो दुख के बादल होते हैं, अब दुख के बादल दिखाई देते हैं क्या अपने को? बादल होते हैं, दुख के बादल थोड़ी होते हैं। तो इतने सारे मेटाफर्स उन्होंने यूज़ किए हैं। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं साधु संतों को एड्रेस करते हुए विलियम कूपर कि देखो, जब भी हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती है, परेशानियाँ आती है, तो हम जो है डरना शुरू कर देते हैं, करते हैं।
हम सभी के साथ ऐसा होता है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, हम डरना शुरू कर देते हैं, अरे यार ये तो ईश्वर का प्रकोप है, ईश्वर हमसे नाराज़ हैं, है ना। और लोग पता नहीं जाने कौन कौन से तरीके के टोने टोट के अपनाते हैं। उस जो है कुत्ते को जाकर के रोटी खिला देना, पीला वो जाकर के वो कर देना, वो कर देना, वो कर देना। सॉरी भगवान, मतलब मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, बट हाँ लोग ऐसा करते हैं, है ना। ये नहीं हो रहा है तो इतनी बार उसको रोटी खिलाना, आधी रोटी तोड़ करके खिलाना, ऐसे ऐसे करना, इतनी सारी चीज़ें काम करते हैं लोग बात, पता नहीं जाने क्या क्या कर रहे होते हैं, जो भी होते हैं। तो ऐसा लोग हम कब करते हैं? जब भी हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें आती हैं। तो इसीलिए वो हम सभी लोगों को, जितने भी साधु संत लोग हैं और जितने भी जो हम रीडर्स हैं, एक तरह से हमको भी मैसेज ही दे रहे हैं वो, तो हम सभी को, स्पेशली साधु संतों को यहाँ पर जो है एड्रेस करते हुए वो कहते हैं कि ओ फियरफुल सेंट्स, कि अरे साधु संतों, अगर तुम्हारे जीवन में कभी दुख के बादल अगर छाएं तो तुम उन दुख के बादलों को देख करके, यानी अपने जीवन में आने वाली उन कठिनाइयों को देख करके डरिए मत आप, बल्कि धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, धैर्य धारण कीजिए, डरिए मत, उन कठिनाइयों से, तकलीफ़ों से जो है भागिए मत। बिकॉज those clouds are big with mercy and shall break in blessings on your head, क्योंकि उन दुख के बादलों को देख करके तुम भले डर जरूर जाओगे, लेकिन वो दुख के बादल असल में जो बहुत ही बड़े हैं, वो जो है ईश्वर की दया से भरे हुए हैं। एंड शैल ब्रेक, और जब वो दुख के बादल बरसेंगे तो तुम्हारे सिर के ऊपर या तुम्हारे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद बरसेगा उन बादलों से। कहने का मतलब ये सारी मेटाफरिक लाइन है, और इस सारी मेटाफरिक लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो साधु संतों को यहाँ पर एड्रेस करते हुए ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी लाइफ में कभी किसी भी प्रकार की समस्या आए, कभी कोई तकलीफ़ आए, तो डरने के बजाय थोड़ा हिम्मत रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि जो दुख आपकी ज़िंदगी में आया है, जो तकलीफ़ आपकी लाइफ में आई है, वो केवल कुछ पल की है, वो केवल कुछ पल की है, और ये ईश्वर की दया से भरी हुई है। यानी कि इस तकलीफ के पीछे भी कुछ ना कुछ ईश्वर का ऐसा पर्पस छिपा है जिसमें वो आपकी भलाई ही चाहते हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में इस तरह की कोई भी तकलीफ़ या परेशानी आए, तो उस तकलीफ़ या परेशानी से डरने के बजाय हर इंसान को थोड़ी हिम्मत और धैर्य रखना चाहिए, कुछ पल का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जब उसका असली रिजल्ट सामने आएगा, यानी जब वो बादल बरसेंगे मतलब ये मेटाफर है, इसका टेनर ये है, क्योंकि जब वो दुख का समय बीत जाएगा, तो दुख का समय बीतने के बाद निश्चित रूप से आपको खुशियाँ ज़रूर मिलेगी, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। मतलब ईश्वर ने जो है सब कुछ डिसाइड कर रखा है, सब कुछ सोच रखा है। अगर कुछ पल के लिए आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती भी है, तो आप उन तकलीफ़ों से डरिए मत, बल्कि थोड़ा हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जब बुरा समय बीत जाएगा और जब अच्छा समय आएगा, तो आपके ऊपर जो है ईश्वर की कृपा होगी, आपको जो है ईश्वर आशीर्वाद देंगे। कहने का मतलब ये है, सुख का समय भी जो है आपको ज़रूर मिलेगा, खुशियाँ भी जो है आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए थोड़े से दुख अगर आ जाएं, तो थोड़े से दुख से जो है घबराएं ना, हिम्मत रखें, धैर्य रखें, ईश्वर पे अपना भरोसा बना करके रखें, क्योंकि वो समय जब बीतेगा तो खुशियाँ भी आपको ज़रूर मिलेगी। ये कह रहे हैं विलियम कूपर, ठीक है। और ये संदेश हम लोगों के लिए भी है, ये संदेश सभी लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि ईश्वर अपने कभी असफल न होने वाले स्किल के साथ मिस्टीरियस वे से इस प्रकार से काम करते हैं कि हमें पता नहीं होता कि उन्होंने क्या योजना तैयार की, और रहस्यमय तरीके से काम करते हैं, रहस्यमय तरीके से अपनी योजनाएं बनाते हैं और छिपा करके रखते हैं। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। तो अगर कभी मान लीजिए दुख अगर आ भी गया, अगर तकलीफ़ें आपकी लाइफ में आ भी गई अगर, तो उनसे घबराइए मत, बल्कि थोड़ा धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि जब वो समय बीतेगा तो खुशियाँ भी ज़रूर लौट करके आएंगी, खुशियाँ भी ज़रूर आपको मिलेगी, ईश्वर का आशीर्वाद जो है आपको ज़रूर मिलेगा। ये कह रहे हैं विलियम कूपर। अब देखो यहाँ पे उनकी पर्सनल लाइफ की झलक अपने को देखने को मिल रही, नहीं मिल रही। जब वो आध्यात्मिकता से जुड़े होंगे, तो जो व्यक्ति उन्हें ये उपदेश दे रहा होगा, तो वही तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो, कि भाई तुम्हारी लाइफ में अगर तकलीफ़ें आ रही है, परेशानी आ रही है, तो घबराओ मत। सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे ना वो,
कि भाई ये गलत काम है, घबराओ मत, बल्कि धैर्य रखो, हिम्मत रखो, क्योंकि जब ये समय बीतेगा तो खुशियां भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये एक तरह से उन्हीं की पर्सनल ट्रेजेडी का एक्सपीरियंस है। आगे वो कहते हैं, जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस। कितनी बढ़िया बात है। अक्सर इन लाइंस को जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अक्सर इन लाइंस को कोटेशंस के रूप में यूज़ किया जाता है। ये सारी की सारी लाइंस जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस। विलियम कूपर यहाँ कहते हैं कि हमें ईश्वर को हमारी कमज़ोर इंद्रियों से कभी जज नहीं करना चाहिए, बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, बल्कि उसकी कृपा के लिए हमें हमेशा उन पर भरोसा करना चाहिए। हमेशा जो है उन पर हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस। कितनी बढ़िया मैसेज, कितना बढ़िया मैसेज दिया है उन्होंने। कभी भी जो है हमें ईश्वर को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जज कर भी नहीं सकते। हम ठहरे मॉर्टल मैन, नश्वर व्यक्ति, और वो हैं इमॉर्टल। तो आखिर हम किस आधार पे उनको जज करेंगे? आप सोचिए तो सही, किस आधार पे जज करोगे आप? थोड़े से दुख अगर आ जाएंगे तो आप ईश्वर को भला बुरा कहना शुरू कर दोगे क्या? क्यों? जिंदगी भी तो उन्होंने ही दी है ना आपको। तकलीफें भी अगर वो दे रहे हैं तो क्या हुआ? जिंदगी भी तो उन्होंने दी है, ये जिंदगी भी तो उन्हीं की देन है आपको। तो अगर दुख अगर दे दिए तो क्या दिक्कत है? थोड़ा सा धैर्य रख लो यार, थोड़ा सा हिम्मत रख लो, ये समय भी बीत जाएगा तो खुशियां भी लौट करके आएंगी। बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, बल्कि ईश्वर को जज करने के बजाय हमें ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा बना करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़े समय का दुख जब बीतेगा तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा भी आपको ज़रूर प्राप्त होगी, ईश्वर का आशीर्वाद भी जो है आपको ज़रूर प्राप्त होगा। बिकॉज, क्योंकि अब ईश्वर पे भरोसा क्यों बना करके रखना चाहिए, उसका रीजन बता रहे हैं वो आगे। बिकॉज बिहाइंड अ फ्राउनिंग प्रोविडेंस ही हाइड्स अ स्माइलिंग फेस। क्योंकि भले ही आपकी ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ें, परेशानियां देख करके ईश्वर क्रोधित महसूस हो, यानी कि हो सकता है आप ईश्वर के बारे में ये सोचो कि भगवान आपसे क्रोधित हैं। अगर कुछ लोगों की थिंकिंग होती है ऐसी कि भाई अगर उनकी लाइफ में कोई भी अच्छा नहीं हो रहा होता है तो वो ये सोच लेते हैं कि भगवान हमसे नाराज़ हैं, है ना। और ये उनकी फ्राउनिंग प्रोविडेंस है। प्रोविडेंस मतलब ये उनकी प्रोटेक्टिव केयर है, जो आपसे जो है नाराज़ हैं। तो ऐसा नहीं है, वो आपकी केयर करते हैं, उन्हें आपकी परवाह है। और अभी भले ही वो आपसे नाराज़ हों, जो कि वो नहीं है, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि वो नाराज़ है, जो कि ऐसा नहीं है। फ्राउनिंग प्रोविडेंस का मतलब ये है कि जो भी आपकी लाइफ में तकलीफें आ रही है, परेशानी आ रही है, उसकी वजह से हो सकता है आपको तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन असल में वो तकलीफ, परेशानियां, दुख जो है वो भी ईश्वर की प्रोटेक्टिव केयर का ही एक हिस्सा है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे लाइन टू लाइन मीनिंग नहीं निकलेगा, यहाँ पे आपको लाइन का मीनिंग समझना पड़ेगा, फिर उसका टेनर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा व्हीकल फॉर्म में लिखी हुई है पूरी पोएम, है ना। जैसे अपन ने अब तक जितनी भी पोएम्स पढ़ी है, वो सारी की सारी पोएम्स तो जो है बिल्कुल एज इट इज लाइन टू लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे मेटाफरिक पोएम है, ये व्हीकल के फॉर्म में राइटिंग्स लिखी हुई है सारी की सारी। अपने को व्हीकल को समझना है, उसके बाद टेनर से उसको कंपेयर करना है, तब जाकर के ये पोएम का रियल मीनिंग अपने को समझ में आएगा, है ना। इसीलिए दिखने में भले छोटी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है इसकी। तो वो कहते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई तकलीफ या परेशानी आए, तो उस तकलीफ या परेशानी को जो है हम उससे घबरा करके हमें जो है ईश्वर के खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, बल्कि उसके ऊपर भरोसा बना करके रखना चाहिए, है ना। क्योंकि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वो जो है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जो दुख, तकलीफ, परेशानी आ रही है, ये भी उनकी प्रोटेक्टिव केयर का ही एक हिस्सा है। एंड जब ये समय बीतेगा और ये जो तकलीफ़ें, परेशानियां, जो मुसीबतें आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ये तकलीफ़ें, परेशानियां जब बीतेंगी तो निश्चित रूप से इसके बाद में खुशियां भी आएगी। क्योंकि जब भी इंसान के जीवन में ये तकलीफ़ें, परेशानियां आती है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ईश्वर क्रोधित है। और ये जो क्रोध से भरा हुआ उनका चेहरा है, असल में वो क्रोधित नहीं है,
बल्कि जब ये समय बीतेगा तो आपको उनका स्माइलिंग फेस भी नज़र आएगा। असल में जब इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती है तो वो क्या सोचता है कि ईश्वर उससे नाराज़ हैं। नहीं नहीं भैया, नाराज़ नहीं है। इस क्रोधित चेहरे के पीछे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा छिपा हुआ है। कहने का मतलब ये है, मेटाफर है ये, इस क्रोधित चेहरे के पीछे एक स्माइलिंग फेस छिपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति के जीवन में दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें आती है तो उसे ईश्वर जो है कैसा प्रतीत होता है कि ईश्वर बड़े क्रोध में है, बड़े गुस्से में है। लेकिन असल में जो है वो गुस्से में नहीं है, असल में वो आपकी केयर करते हैं। और जब ये आपकी मुसीबतें, तकलीफ़ें बीत जाएंगी तब आपको ईश्वर का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आएगा। यानी कि कब? जब खुशियाँ लौट करके आएगी, जब अच्छा समय लौट करके आएगा तो यही क्रोधित चेहरा आपको कैसा दिखाई देगा? मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस, तो इसीलिए ईश्वर को जो है अपनी कमज़ोर इंद्रियों से जज मत कीजिए। ये है उसका रीज़न। ईश्वर को जज क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि अभी आपकी लाइफ में तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से आपको ईश्वर का चेहरा जो है गुस्से में लग रहा है कि ईश्वर गुस्से में है, नाराज़ है। लेकिन जब ये, बल्कि ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, बल्कि उसके ऊपर यकीन रखिए कि उसी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी, ज़रूर अच्छा समय भी आएगा। ये धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि ये जो ईश्वर का क्रोधित चेहरा है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही छिपा हुआ है। यानी कुछ समय के लिए हो सकता है आपको तकलीफ़ें मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर इसके पीछे भी जो है उनका कोई ना कोई तो इस तरह से ईश्वर जो है अपने क्रोधित चेहरे के पीछे एक स्माइलिंग फेस छिपा करके रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर विलियम कूपर ने ये बात कही है कि इंसान को जो है कभी भी उन दुखों के बादलों को देख करके परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, तकलीफ़ में जो है मैं अपने आप को नहीं महसूस करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का चेहरा भले ही कुछ समय के लिए उसे क्रोध से भरा हुआ दिखाई दे, वो बादल जो है भले ही कुछ समय के लिए उनको दुख से भरे हुए लगें या डराएं, लेकिन अंत में जब वो बादल इंसान के ऊपर बरसते हैं या बारिश अपनी करते हैं तो उससे उन इंसानों के ऊपर जो है दया की ही बारिश होती है, मर्सी की ही बारिश होती है। तो इसीलिए विलियम कूपर ने यहाँ पर ये कहा है कि ईश्वर का चेहरा आपको हो सकता है कुछ समय के लिए क्रोधित जैसा क्रोध में महसूस हो, क्रोधित महसूस हो या क्रोधित लगे, किंतु कहीं ना कहीं जो है जब वो समय बीतेगा तो निश्चित रूप से ईश्वर जो है अपना स्माइलिंग फेस लेकर के आपके सामने प्रकट होंगे। यानी कि कुछ समय के बाद आपको जो है खुशियाँ ज़रूर मिलेगी, कुछ समय के बाद जो है आपके सारे दुख जो है वो गायब हो जाएंगे और आपको वही ईश्वर का चेहरा जो है मुस्कुराता हुआ दिखने लगेगा। जब आपके जीवन में वो दुख ख़त्म हो जाएंगे और खुशियों का जब आपके जीवन में आगमन होगा तब उस समय जो है आपको ऐसा महसूस होगा। यही बात विलियम कूपर यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझाते हैं। आगे वो कहते हैं हिज पर्पसेस विल राइपन फास्ट अनफोल्डिंग एवरी आवर। यहाँ पर विलियम कूपर कहते हैं कि गॉड के जो पर्पसेस हैं, यानी ईश्वर ने हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उनके जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य हर समय जो है हमारे सामने निकल करके आते रहते हैं। उसके उद्देश्य, उसकी योजनाएं हर समय, हर क्षण पूरी होती रहती है। हर समय, हर पल जो है उसके उद्देश्य हमारे सामने आ रहे होते हैं। हर समय, हर पल जो है उसकी योजनाएं हमारे सामने पूरी हो रही होती है। जो भी योजनाएं ईश्वर हमारे भविष्य को लेकर के बनाते हैं, एक भी पल ऐसा नहीं है जिस समय उनकी योजना हमारे सामने निकल करके सामने ना आ रही हो। उनके पर्पसेस, उनकी योजनाएं हर समय जो है हमारे सामने निकल करके आती है, अपना काम जो है कर रही होती है। क्योंकि जिन योजनाओं को वो बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से बनाते हैं, वो सारी योजनाएं इंसान उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, मनुष्य उन चीज़ों को जान नहीं पाता है। लेकिन हर समय, हर पल जो भी आपके साथ हो रहा है वो ईश्वर की कोई ना कोई योजना ही है जो उसने आपके लिए बनाई थी और वो निकल करके रिजल्ट के रूप में आपके सामने आई है। कोई भी चीज़ आपके सामने जो होती है, कोई भी घटना जो आपके सामने घटित होती है, वो ईश्वर का पर्पस ही है, वो ईश्वर की वो योजना ही है जो आपके सामने निकल करके सामने आ रही है। तो उसके जो पर्पसेस होते हैं, गॉड के जो पर्पसेस, अपनी जो योजनाएं वो बनाते हैं, वो हर समय, हर पल जो है रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आ रही होती है, प्रकट हो रही होती है।
द बड में हैव अ बिटर टेस्ट बट स्वीट विल बी द फ्लावर। और आगे वो बहुत ही सुंदर सा मेटाफर यूज़ करते हुए कहते हैं कि इसीलिए अगर कभी आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कठोर समय अगर आए तो उससे इंसान को घबराना नहीं चाहिए। विलियम कूपर यहाँ पर ये मैसेज हमको दे रहे हैं, इंसान को कभी भी जो है उस कठिन समय को देख करके घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज उस कठिन समय को जो है वो एक कड़वी कली से कंपेयर करते हुए कहते हैं जिस प्रकार से द बड में हैव अ बिटर टेस्ट बट स्वीट विल बी द फ्लावर। जैसे फूल खिलने से पहले जब कली के रूप में होता है तो हो सकता है उस समय उस कली का टेस्ट बहुत ही कड़वा हो, लेकिन जब वो कली खिल करके फूल बनती है तो वो फूल जो है काफ़ी सुगंध से भर देने वाला होता है, काफ़ी मीठा होता है और वो सभी को प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक उसी तरह से जो है हमें ईश्वर के प्रति जो है अपना विश्वास सदैव बना करके रखना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के लिए अगर दुख या तकलीफ़ें हमें मिलती भी हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में अगर आती भी हैं, तो भी हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास बना करके रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ समय के लिए ईश्वर ने भले ही हमें दुख दिए हों, हो सकता है कुछ समय के लिए ईश्वर ने भले ही हमें तकलीफ़ें दी हो, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी उसकी कोई ना कोई योजना हो जिसके माध्यम से वो हमें सही राह पर जाने के लिए इंस्पायर कर रहे हों या इनकरेज कर रहे हों या हमें सही दिशा में जो है जाने के लिए प्रेरित कर रहे हों। हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी जो है ईश्वर की कोई ना कोई योजना ही हो जो आपके भले के लिए ही उन्होंने बनाई हो। तो इसीलिए हमें जो है दुखों में अपने आप को पाकर के ईश्वर के प्रति जो है क्रोधित ना होकर के ईश्वर के प्रति अपनी दया अपना प्रेम सदैव जो है मेंटेन करना चाहिए, सदैव बना करके रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है थोड़ा समय जो है आपके लिए बड़ा दुख से भरा हुआ हो, लेकिन जब ये समय बीतेगा तो निश्चित रूप से खुशियाँ भी लौट करके आएगी और जब खुशियाँ आएगी तो ईश्वर का मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखेगा और ईश्वर के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके उस खुशियों से भरे हुए उस समय को महसूस करके आप भी जो है खुशियों से भर जाओगे। और इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे मेटाफर यूज़ करके बताया है, द बड में हैव अ बिटर टेस्ट बट स्वीट विल बी द फ्लावर। यानी कली जो है हो सकता है आपके दुखों से भरे हुए समय के जैसी कड़वी हो, लेकिन जब ये वो फूल बन करके मीठी बन जाएगी तो आपका वो समय भी जो है वो दुखों से निकल जाएगा पूरा का पूरा और पूरी तरह से चेंज हो जाएगा प्यारे से समय में, खुशियों से भरे हुए समय में। तो इसीलिए विलियम कूपर कहते हैं कि इंसान को जो है दुखों में अपने आप को जब भी वो महसूस करे तो थोड़ा सब्र और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आगे वो कहते हैं ब्लाइंड अनबिलीफ इज श्योर टू एयर एंड स्केन हिज वर्क इन वैन। वो कहते हैं ब्लाइंड अनबिलीफ यानी कि कोई भी व्यक्ति जो आंख बंद करके किसी भी अविश्वास के ऊपर विश्वास कर लेता है, जो अंधविश्वास वो कर लेता है और अंधविश्वास करके ईश्वर के कार्यों को जब वो जज करने की कोशिश करता है, ईश्वर के कार्यों को जब वो स्कैन करने की कोशिश करता है, तो ये करना पूरी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि हम ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, हम उनके कार्यों को स्कैन नहीं कर सकते हैं, उनका कार्य करने का तरीका बहुत ही मिस्टीरियस है, तो उनके कार्यों को जज कर पाना हम मनुष्यों के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। तो इसीलिए हमें जो है ईश्वर के कार्यों को कभी भी जो है स्कैन नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वास करके अंधविश्वास से अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, अगर ईश्वर के प्रति जो है दया प्रेम की भावना नहीं रखता है और ईश्वर के ऊपर अविश्वास की अगर भावना रखता है, तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन में जो है गलत राह पर ही आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली वो व्यक्ति कोई ना कोई गलती अपने जीवन में ज़रूर करेगा। तो इसीलिए क्योंकि जो भी बातें उन्होंने ऊपर की तरफ बताई है विलियम कूपर ने, वो सारा जो है उनका एक मैसेज है जो वो ईश्वर की कृपा के लिए या ईश्वर की कृपा को हमें समझाने के लिए जो है दे रहे हैं। वो समझा रहे हैं हमें यहाँ पर कि हमें जो है कभी भी हमारे जीवन में कोई भी कठिन समय जब आ जाए तो कभी भी जो है हमें जो है ईश्वर के प्रति जो है गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, ईश्वर के प्रति नाराज़ नहीं होना चाहिए, कभी भी जो है दुखी अपने आप को महसूस नहीं करना चाहिए, ईश्वर को कभी जो है उनको रिब्यूक नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुछ समय के लिए जो है धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि जब वो समय बीतेगा तो निश्चित रूप से जो है क्या पता ईश्वर ने आपके लिए खुशियों से भरा हुआ समय भी आगे
तैयार करके रखा हो। तो इसीलिए हम जो है इमॉर्टल मैन हैं, हम नश्वर प्राणी हैं, हम जो है उसके मिस्टीरियस कार्यों के करने के तरीके को जो है बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। क्या पता ईश्वर ने हमारे लिए आगे क्या योजना तैयार कर रखी है। तो इसीलिए अंधा अंधविश्वास जो है वो डेफिनेटली हमको गलत राह पर ही आगे बढ़ाएगा और इसीलिए हम जो है उसके कार्यों को जज नहीं कर पाते। और जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा वो निश्चित रूप से कोई ना कोई गलती अपने जीवन में ज़रूर करेगा ही करेगा। क्योंकि उसका रीज़न वो आगे बता रहे हैं, क्योंकि गॉड इज़ हिज ओन इंटरप्रेटर, क्योंकि ईश्वर अपने कार्यों की स्वयं व्याख्या करते हैं। जब समय आता है तब ईश्वर के सारे कार्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं, एंड ही विल मेक इट प्लेन। और जब निश्चित समय आएगा तो जिन कार्यों के बारे में आप जानना चाह रहे हो वो सारे के सारे कार्य जो है उनके बारे में वो अपने आप स्वयं स्पष्ट कर देंगे कि उन्होंने आपके लिए आगे क्या योजना बना रखी है, आपके लिए आगे क्या सोच रखा है। वो स्वयं आपको जो है व्याख्या करके बता देंगे, वो स्वयं जो है आपको सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। तो इसीलिए हमें सिर्फ इतना करना है, हमें सिर्फ ईश्वर पर अपनी जो है ईश्वर पर सदैव विश्वास बना करके रखना है, ईश्वर के प्रति सदा जो है दयावान बने रहना है, सदैव ईश्वर के प्रति जो है अपना विनम्र भाव रखना है, सदैव ईश्वर के प्रति जो है अपना समर्पित भाव रखना है और ईश्वर की जो है सदैव जो है वंदना करनी है। कभी भी उनके खिलाफ नहीं होना है, कभी भी अंधविश्वास जो है उनके प्रति नहीं रखना है। निश्चित रूप से जो है ईश्वर दया करेंगे। कुछ समय बाद जब वो बुरा समय टलेगा और जब अच्छा समय आएगा तो निश्चित रूप से भगवान ने आपके लिए क्या सोच रखा है वो स्वयं जो है आपको अपने आप पता लग जाएगा। जब चीज़ें आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगी, जब अच्छा समय आएगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ईश्वर जो है आपके लिए क्या चाहते हैं, क्या उन्होंने आपके लिए सोचा हुआ है। तो ये है आपकी पोएम लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस बाय विलियम कूपर, जो कि एक हिम है, एक भजन है और एक रिलीजियस पोएम है। ठीक है भाई, ओके।